आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय का मिशन PTI वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। PTI वफ़द में बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफर और दीगर शामिल। साहबजादा आबिद रजा भी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास तादाद पूरी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का मुस्बत और वाज़ेह किरदार है। मौलाना फजलुर रहमान गलत शिकों के हक में नहीं। आईनी तरामीम का मामला एक बार फिर ताखिर का शिकार। दावों के बावजूद डेडलॉक बरकरार। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ जमातों के आईनी तरमीमी मुसव्वदों का जायजा। आईनी मुसव्वदे पर इत्तफाक की सूरत में आज ही तरमीम मंजूर करवाने का फैसला। इत्तफाक राय न होने की सूरत में पीर को तरमीम की तजवीज़। हुकूमत के मुताबिक अपना होमवर्क मुकम्मल करके तरमीम लाएंगे। सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। कानूनी टीम की मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अराकीन की बहाली की तजवीज़। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम मुशावरत इजलास खत्म। कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की तजवीज़ दी। पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मुअस्सर हो जाता है। कानूनी टीम आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के सीनियर अराकीन से मुशावरत। वज़ीर आज़म ने रात गए मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात पर अराकीन को एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के आईनी तरमीम बारे मुसव्वदे पर भी तबादला ख्याल। हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तों की बहाली बारे पुरउमीद। हुकूमत इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से मुश्तरका मुसव्वदा सामने लाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल की कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के केस में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत की। फौजिया सिद्दीकी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। पंजाब में प्राइस कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए नया इदारा कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल को यकीनी बनाने के लिए नए इदारे का पहला इजलास। मरीम नवाज की 6 माह में SMU को मुकम्मल फाल करने की हिदायत। आलमी मयार के मुताबिक नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी। गंदम और दीगर अजनास की पैदावार, दस्तियाबी और दीगर उमूर के तहत निर्ख मुकर्रर करने की ताजावीज़ पर गौर। इम्पोर्टेड पाम ऑयल पर इन्हिसार कम करने के लिए सनफ्लावर, सोयाबीन और कैनोला की काश्त बढ़ाने के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। निजी कॉलेज की तालिबात से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। खुसूसी कमेटी ने वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी ने 28 के करीब तलबा और तालिबात के इंटरव्यूज किए। रिपोर्ट के मुताबिक निजी कॉलेज में लड़की से मुबैना ज्यादती का कोई यानी शाहिद नहीं मिला। तलबा और तालिबात ने बयान में इधर उधर से सुना और बताया। ICU में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बात की गई। 2 अक्टूबर को जख्मी होने वाली लड़की को घर में गिरने से चोट आई। कमेटी ने हंगामा आराई और अफवाह फैलाने वालों के ट्रायल खुसूसी अदालत में करने की सिफारिश की है। सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कॉलेजेस में तोड़ फोड़ और आग लगाकर लूट मार की जा रही है। किसी को पंजाब का अमन खराब करने की कोशिश नहीं देंगे। इल्जामात लगाने वाले सबूत पेश करें। PTI के लोग आग लगाने के लिए तैयार रहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फेक न्यूज़ फैलाकर हंगामे करने के खिलाफ फुल बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम फुल बेंच की सरबराही करेंगी। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा फुल बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 22 अक्टूबर को समाअत करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इसमें बड़ा क्लियर है। वो अपने मसवदे के साथ
पहले हर अपोजिशन पार्टी जमात उलमा इस्लाम जो कि एक ब्रिज का किरदार अदा कर रही थी, मौलाना फजल रहमान, मैं खुद तकरीबन 5.5-6 घंटे उनके साथ मीटिंग में रहा हूँ, जहाँ एक एक शिक पे उनसे बात की है। कई बार उनको इस दौरान टारगेट करने की कोशिश की गई। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरामीम में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। बिलावल भुट्टो ने मुसव्वदे के साथ हर अपोजिशन पार्टी से रब्ता किया। हमने आईनी तरमीम के मामले पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आसान है कारसाज के ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं। बेनज़ीर भुट्टो को कई बार टारगेट करने की कोशिश की गई। हुकूमत की स्ट्रेंथ अभी भी पूरी नहीं है। मौलाना साहब का बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुस्बत रोल है और उन्होंने बड़ा क्लियरली कल रात को भी बताया है। गलत शिकें हैं आइन की, उस मतलब जो तरमीम की है वो उसके हक में नहीं है। ये आइनी तरमीम लाना चाह रहे हैं तो या तो स्ट्रेंथ पूरी करें, तो इस तरह तो जमहूरियत नहीं चलती है। ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट आ रहे हैं, किसी को पता नहीं मसवदा क्या है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास अभी तादाद पूरी नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान का मुस्बत और वाज़ेह किरदार है। मौलाना साहब भी कहते हैं गलत शिकों के हक में नहीं, हुकूमत आईनी तरमीम लाना चाह रही है तो तादाद पूरी करे। इस तरह तो जमहूरियत नहीं चलती। ड्राफ्ट पर ड्राफ्ट आ रहे हैं, किसी को पता नहीं मुसव्वदा क्या है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। सियासत का जो आम तौर पे जो तरीक़ेकार है कि आप डायलॉग करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, लोगों को इंगेज करते हैं, उसको ना करें। और जो रवैया ख़ास तौर पे इमरान खान का है वो इंतहाई गैर सियासी है। और इस मुल्क में जो क्राइसिस पैदा हुए हैं आज तक, वो सब इमरान खान की हटदर्मी और अनापरस्ती की वजह से हुए हैं। जब आप डायलॉग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। सियासत का तरीक़ाकार डायलॉग है। बानी पीटीआई का रवैया इंतहाई गैर सियासी है। उन्होंने जमहूरियत और मुल्क के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। हरदर्मी और अनापरस्ती की वजह से मुल्क क्राइसिस का शिकार हुआ। सिंध के वजीर सईद गनी की मीडिया टॉक, कहा जब डायलॉग करते हैं तो दरमियान का रास्ता निकालना पड़ता है। पीटीआई तजादात का शिकार है। चीफ जस्टिस कोई भी हो, पीपल्स पार्टी को एतराज नहीं। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जरिए गुमराही फैलाई जाती है। एक तरफ शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दूसरी तरफ तालिबा से ज्यादती का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा फैलाकर बेचैनी फैलाई गई। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब, कहा नौजवान गुमराही का शिकार ना हो, तरक्की के लिए मुस्बत सोच अपनाएं, बैड गवर्नेंस का खात्मा करके नौजवानों को रियासत से नजदीक करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का तालीमी इदारों में हालिया वाकयात के तहकीकात से मुतालिक फुल बेंच बनाने का फैसला। रिमार्क्स ये केस अहम है, फुल बेंच मंगल से समाअत करेगा। अदालत की DGFIA की सरबराही में कमेटी बनाने की भी हिदायत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर लाहौर हाई कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा आप लोग जागते तब हैं जब चीजें जलना शुरू हो जाती हैं। वीडियो को वायरल होने से रोका क्यों नहीं, आप सोए क्यों रहे। IG पंजाब ने जवाब दिया हमारे पास इसको रोकने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं, अकाउंट्स बंद करने का तरीका सिर्फ पीटी के पास है। 700 से ज्यादा अकाउंट से वीडियोस वायरल हुई, हम एक अकाउंट से रोकेंगे तो दूसरे से रीपोस्ट हो जाती है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए बच्चों को सड़कों पर क्यों आने दिया गया, अभी तो एक बच्ची का मामला है, वो बच्चियां जो सड़कों पर निकलेंगी उनकी सेफ्टी के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। पंजाब भर में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज, हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इत्तला कल तक होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दफा 144 के नफाज का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। सूबे के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद, सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद। लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट पार्ट 2 दूसरे सालाना इम्तिहान के आज होने वाले तमाम पेपर्स मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कंट्रोलर इम्तिहानात